कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें ट्रायंगल चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं चैप्टर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 को मैं सॉल्व करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने 6.2 के 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using the similarity criteria for two triangle so that OA upon OC equal OB upon OD। ये रिजल्ट प्रूफ करना है। यहाँ पे आपका एक ट्रेपेजियम दिया गया है, A B C D मेरा ट्रेपेजियम है, जिसमें AB पैरेलल टू DC दिया गया गिवन। ABCD मेरा क्या है? ट्रेपेजियम है, जिसमें AB साइड DC के पैरेलल है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके ये मुझे रिजल्ट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको देखिए। आप क्या कीजिए कि आप A से C को मिला दो और D को B से ज्वाइन कर दीजिए। इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करें। तो आप क्या करो कि AOB और COD को सिमिलर प्रूव करो। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके प्रूविंग में आप चलेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहता हूँ। तो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया बताया गया है। एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और एंगल साइड एंगल। तो साइड एंगल साइड है। तीसरी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। पहली क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, दूसरी साइड साइड साइड। तो यहाँ पे हम इसको सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से इसको प्रूफ करना चाहते हैं। ये बताइए, ये एंगल ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो होगा अल्टरनेट, क्योंकि AB और DC क्या है? पैरेलल है। तो इसको 1 मान लो, इसको 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको यदि तुम 3 मानते हो तो ये 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड इसको आप 5 मान लो तो इसको 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये आपका एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल, एंगल 5 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर, उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होगा। यानी यहां से क्या लिखेंगे? OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। देखो मैंने AOA लिया, OA ये 2 लीटर लिया, OC। तो मैंने क्या किया? OA अपॉन OC इक्वल पहले लीटर को छोड़ के OB अपॉन OD। देख लीजिए, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। यही मेरा रिजल्ट प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इन फिगर 6.36 QR गिवन में क्या दिया गया है? QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR।
and angle 1 is equal to angle 2, so that triangle PQS similar triangle TQR। फिगर में बना दे रहा हूं, फिगर इधर देखिए, P Q R फिगर आपका ये है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक एस पॉइंट लिया गया, पी से एस मिलाया गया, इस क्यू पी को आगे बढ़ाकर टी आर से मिलाया गया। इसमें ये दिया गया आपका रिलेशन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। फिगर में देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो आपको पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे उसको देखिए, मैं इस रिजल्ट को इधर लिख दे रहा हूं, पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, मैं इधर सब चलूंगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखो, एंगल 1 और एंगल 2 आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपको क्लास 9th में पढ़े होंगे, यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइडें भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, पी आर, एंगल 2 के अपोजिट साइड पी क्यू। इट मींस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू क्या होगा, पी आर के इक्वल होगा। इसके बाद आपका जो रिजल्ट दिया गया है, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। तब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह क्या लिख सकते हो, पी क्यू। पी आर की जगह क्या लिख सकते हो, पी क्यू। तो देख लीजिए, आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू। यानी आप लिखेगा, आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो पी क्यू एस में देखो, पी क्यू एस में एंगल 1 और टी क्यू आर में एंगल 1, एंगल 1 कॉमन। तो एंगल 1 कॉमन है, इसके बाद पी क्यू एस में आपको एंगल ए को बनाने में जो साइडें इंक्लूड है, क्यू एस और पी क्यू। टी क्यू आर में एंगल ए को बनाने में जो साइडें हैं, क्यू टी और क्यू आर है। तो आप क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू। यानी इस एंगल को बनाने में जो साइड इंक्लूड है उनका रेशियो भी सेम है। यानी साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करने जा रहा हूं। 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, S and T are point on the side PR and QR are triangle PQR। यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल है PQR, PQR। यहाँ पे कह रहा है कि S and T are point on side PR। PR पे एक मेरा पॉइंट है S मान, एंड QR पे मेरा एक पॉइंट है T मान, T है। सच दैट एंगल P इक्वल एंगल RTS, RTS। एंगल P, ये जो मेरा एंगल P है किसके इक्वल है? RTS, इस एंगल के इक्वल। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है आपका, RPQ और RTS को सिमिलर प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में, फिगर में आप देखिए RPQ में आपका ये एंगल, ये इसके इक्वल है, तो गिवन आप लिखेंगे RTS इक्वल एंगल P। इसके बाद ये बताओ RPQ में एंगल R और RTS में एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो मैंने आपको एंगल भी सिमिलरिटी बताया था। तो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, एंगल सिमिलरिटी से। बहुत ही आसान ये चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर 6.37 एक ट्रायंगल ABC है congruent ट्रायंगल ACD, so that ट्रायंगल ADA सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये प्रूफ आपको करना है। फिगर देख लीजिए, AB C है, DE B को E से मिलाया गया है, D को C से मिलाया गया। तो देखिए इसमें आपका गिवन क्या उसको पहले देखिए, हमें तो क्लियरली प्रूफ करना है ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो AB इज इक्वल टू AC एंड A इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, AE इज इक्वल टू A। तो आप क्या करो कि इसको 1 कर लो, इसको 2, 1 में 2 का डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आएगा? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू AD है, तो इसको AD इज इक्वल टू A लिखा जा सकता है। इसको आप इसके बाद आप 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो AB अपॉन AD इक्वल AC अपॉन A।
तो यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए। तो ये बताइए ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए, यहाँ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से इनका रेशियो सेम है, तो डी क्या होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। जब डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, जब आपका डी बी सी के पैरेलल होगा, तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि पैरेलल हो गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये जो होगा इसके इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ से इसको ना तो 1 कर लो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए मेरा कॉमन है, ADE और ABC में एंगल ए है। एंगल 1 इक्वल एंगल 3, ये करेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये भी करेस्पॉन्डिंग होगा। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ABC। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हैं। 7 फिगर 6.38 altitude AD and C of triangle ABC intersect each other at the point P so that, इसमें आपके 4th रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं, उनको बारी बारी से देखेंगे। पहले आप फिगर बनाइए। ABC इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये ई है आपका, ए से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, सॉरी ए से बीसी पे परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ किया गया है। ये दोनों पी पे कट कर रहे हैं। एडी और सी हमारे अल्टीट्यूड हैं। तो आपको 4th रिजल्ट प्रूव करना है। पहला रिजल्ट है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। दूसरा मेरा रिजल्ट है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। तीसरा रिजल्ट ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल AD। और चौथा रिजल्ट आपका है ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। तो इनको बारी बारी से हम प्रूफ करेंगे। पहला जो रिजल्ट है पहले उसको देखा जाए। फिगर देखिए AEP और CDP की बात हो रही है। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो देखिए बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। AEP में चलेंगे तो ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, और CDP में भी ये भी मेरा एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? तो आप लिखेंगे एंगल AEP इक्वल एंगल CDP इक्वल 90 डिग्री, एंड एंगल APE इक्वल एंगल CPD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैंने ये अब यानी ये एंगल आपका इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड अगर इससे भी इक्वल हो सकता है।
अब हम बात करेंगे ABD। ABD फिगर में देखिए ABD और CBE की बात है, इसको आपको सिग्निफाई करना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE की बात हो रही है। तो ABD में चलोगे तो ABD की बात हो रही है, तो ये बताओ इसमें एंगल डी मेरा क्या है 90, और CBE की बात है इसमें क्या है 90। तो आप लिखेंगे A एंगल ADB इक्वल एंगल BEC। ये मेरा कितना 90 डिग्री। और आप ABD और CBE में चल रहे हो तो एंगल B मेरा क्या है कॉमन, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BEC। इस क्राइटेरिया से एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये मेरे दो रिजल्ट प्रूफ हुए। थर्ड रिजल्ट देखिए, थर्ड रिजल्ट है मेरा AEP इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। इधर में देखिए AEP एंड ट्रायंगल ADB की बात करेंगे। तो ये बताइए AEP और ADB की बात करें तो इसमें 90, इसमें भी 90 है, तो आप लिखेंगे एंगल AEP इक्वल एंगल ADB इक्वल 90। और AEP और ADB में ये एंगल कॉमन है कि नहीं, यानी आप लिखेंगे एंगल PAE, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, PAE इक्वल एंगल DAB। ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। ओके, इसी तरह आप चौथे भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। चौथा रिजल्ट क्या है PDC और BEC। इसको भी आप इसी तरह जैसे मैंने थर्ड किया है उसी तरह आप कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। फोर्थ ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। देखो PDC में ये मेरा 90 है और BEC में ये मेरा 90 है, यानी क्या लिखोगे एंगल PDC इक्वल एंगल BEC इक्वल 90 डिग्री। और PDC में ये एंगल C और BEC में एंगल C, यानी ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन है, यानी आप लिख सकते हैं एंगल DCP इक्वल एंगल BCE। क्या है एंगल, एक कॉमन एंगल है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल B। तो इसी तरह आपको अदर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखा जाएगा। ओके।